अलैकुम वरहमतुल्लाह। गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमानिल वहाब ला मिसाल लहू वला जवाब वाला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व शुहदाए मुहब्बतिही व अहले सुन्नतिही इला यौमिल हिसाब। अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफज़्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और मेरे भाई मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं कहूँ कि आप सब कुर्सी से खड़े हो जाइए तो क्या आप खड़े हो जाएंगे? तो खड़े हो जाइए। हेलो। ये कुर्सी इतनी खतरनाक है, जिसे मिल जाती है वो छोड़ता नहीं है। क्या बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस कुर्सी पे नाज नहीं है, आयतल कुर्सी पे नाज है। अब जरा आगे आ जाइए, कुर्सियां उनको छोड़ दीजिए, दूसरी आपके लिए तैयार है। ये आगे वाली पूरी कुर्सी भर लीजिए। हाँ, अब अच्छा लगा हमको, क्योंकि देखिए माशाल्लाह आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। कब से बैठे हैं, हम आपके हौसले और हिम्मत को सलाम करते हैं कि इतनी देर में तो लोग भाग जाया करते हैं, लेकिन जितने बैठे हैं वाकई ये सुनने ही वाले हैं। क्योंकि या रसूल अल्लाह, आपने आपके गेसू खुले। थोड़ा सा जिंदा हो जाओ मेरे भाई। मैं बहुत जोर, बिल्कुल कतई मूड नहीं है तकरीर का, क्योंकि इस वक्त मुझे बिठाला गया है। अब मजबूरी यह है कि हमारे शोरा हैं, ये सब भी मेहमान है। अब मूड नहीं है। हमारी तकरीर जब सुनना हो तो 11 से 12 का टाइम है। अब यहाँ खाली खाना पूरी हो रही है। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो तकरीर हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, आपके गेसू खुले, रहमत के बादल छा गए। अये हाय, कितनी अच्छी बात है यार। देखो है, हमारे सरकार के खाली गेसू खुल जाते हैं तो रहमत के बादल छा जाते हैं। आपके गेसू खुले, रहमत के बादल छा गए। थोड़ा सा गौर करिएगा जो मैं कह रहा हूं। आप माइक को छेड़िएगा नहीं, जैसा है वैसे ही रखिएगा। आपके गेसू खुले, रहमत के बादल छा गए। अब जब गेसू खुलते हैं तो थोड़ा यहां वहां बिखर भी जाते। ये जो बाल हैं इन्हीं को गेसू कहा जाता है। बाल इधर उधर बिखर भी जाते हैं। आपके गेसू खुले, रहमत के बादल छा गए और आपने जुल्फे सवारी, मेहरो मां शर्मा गए। अल्लाह के नबी का हुस्न ऐसा है, जलवा ऐसा है कि चेहरा देख ले तो माहो अंजुम अपने आप छिप जाया करते हैं। वो है मेरे आका का जलवा। और दौलते जिक्र नबी सबके मुकद्दर में कहा। आप बैठे हैं, अपनी किस्मत पे नाज करिए। दौलते जिक्र नबी सबके मुकद्दर में कहा। जिनको आना था वो आए, जिनको जाना था गए। तो अभी आप बैठे हैं ना, ये बोलना चाहिए ना शेर। आप जानते हैं, आप यहां पे जब आए हैं, आपने घर से आने का इरादा किया, उससे यहां आए नहीं।
अभी आपने सोचा भी नहीं है और वहां फरिश्तों ने लिस्ट बना ली कि नबी की महफिल में कौन कौन जाने वाला है। नहीं बोलेंगे? अरे तो मेरे भाई, हमें मालूम है आपके पास अगर नोट खत्म हो गए तो होठ तो सलामत है। सुभान अल्लाह बोलते जाइए, बस सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे, इंशाअल्लाह मजा आएगा। क्योंकि मेरी तकरीर का मिजाज भी ये है कि कुछ हम बोले कुछ आप बोले। अब देखिए स्टेज पूरा भर गया, अच्छा लग रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। ठीक है, समझ गए? कुछ आप बोले कुछ हम बोले, फिर इंशाअल्लाह थोड़ी देर के लिए कोशिश करूंगा आधा घंटा। आप जो यहां बैठे तो अल्लाह खाली आप ही नहीं है। आपको देखिए पीछे वाली कुर्सियां भरी दिख रही कि नहीं? मुड़ के देखिए, दिख रही? भरी है ना? भरी है कि नहीं है? अरे वो पीछे नहीं भरी है साहब। हाँ, क्योंकि जगह जगह फरिश्तों का हुजूम रहता है और जितने आप हैं आपके साथ दो दो और हैं। कितनी तादाद हो गई? तो हमें तादाद का गम नहीं है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। ठीक है ना? बस ऐसे ही हिम्मत होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते, उनकी ड्यूटियां मुकर्रर हैं। कुछ सुबह आते हैं और कुछ शाम को आते हैं। सुबह वाले चले जाते हैं, शाम वाले आ जाते हैं। हदीस पाक बता रहा हूं। असर का वक्त वो वक्त होता है कि जब सुबह वाले जा रहे होते हैं और शाम वाले आ रहे होते हैं। ठीक है, समझ रहे? उनकी ड्यूटी है। सुबह वाले अल्लाह की बारगाह में शाम को जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में सब हालात बताते हैं कि अल्लाह मैंने इनको यहां ये देखा, इसको ये देखा, इसको ये देखा, इस तरीके से। अब शाम वाले आए, उन्होंने पूरी दुनिया में एक राउंड लगाया। राउंड लगाने के बाद जब सुबह अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं तो परवरदिगार आलम सवाल करता है, ऐ फरिश्तों तुम कहां थे? समझ रहे? बोलते जाइए, ऐ फरिश्तों तुम कहां थे? क्यों भाई, अल्लाह को मालूम नहीं है कि फरिश्ते कहां थे? मालूम है ना, मगर पूछा इसलिए जा रहा है ताकि बता दिया जाए, दुनिया को मालूम हो जाए अजमत क्या है। ऐ फरिश्तों तुम कहां थे? कहे परवरदिगार तूने हमें दुनिया में भेजा, हमने सारे जमाने का चक्कर लगाया, हर जगह गए हम लोग और वहां देखा तो किसी को शराब में देखा, किसी को जुए में देखा, किसी को गलतकारी में देखा, किसी को अय्याशी में देखा, किसी को मक्कारी में देखा, किसी को माँ बाप की नाफरमानी में देखा। मगर मौला एक जगह हम पहुंचे तो वहां हमने देखा, हमें रूहानी ग़िज़ा मिल गई जहां तेरा और तेरे नबी का जिक्र हो रहा था। हम वहां बैठ गए तो अल्लाह पूछता है, ए फरिश्तों ये बताओ वो बंदे कुछ मांग रहे थे? तो अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते कहेंगे, हाँ परवरदिगार वो जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह फरमाएगा उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? कहा देखा नहीं है, मगर उलमा से सुना है। और कुछ मांग रहे थे? कहा जहन्नम से बचने की दुआ मांग रहे थे। कहा जहन्नम को देखा है, जहन्नम के भड़कते शोलों को देखा है? कहा नहीं देखा है। उलमा से सुना है तो जहन्नम से निजात मांग रहे थे और जन्नतुल फिरदौस की तमन्ना कर रहे थे। अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मुझे अपने इज्जतो जलाल की कसम है, जितने बंदे वहां बैठे थे मैंने उन सबको जन्नती बना दिया। दुनिया की किसी महफिल में फरिश्ते नहीं बैठा करते और ये वो महफिल है कि यहाँ फरिश्ते बैठा करते हैं और जन्नतें मिल जाया करती
करती है, जहन्नम से निजात मिल जाया करती है। अभी शोरा पढ़ रहे थे, नाथवा पढ़ रहे थे, इनका मकाम तुमने न जाना, इनकी यजमत को ना समझा। अरे जब ये नात पढ़ रहे थे तो नात पढ़ना किसी ऐसे वैसे की सुन्नत नहीं है, सहाबी रसूल की सुन्नत है, और इनाम देना रसूल अल्लाह की सुन्नत है। यहां इनाम देना रसूल अल्लाह की सुन्नत, मगर अफसोस कि जहां पैसा निकलना चाहिए वहां तुम पैसा नहीं निकाल रहे हो, बल्कि गलत जगह पैसा निकाल रहे हो। यहां जितने हैं ख्याल रखे, अगर नबी की महफिल में तुमने पैसा नहीं दिया, इनाम नहीं दिया, तो किसी महफिल में पैसा न देना। कल को कयामत में अगर फरिश्तों ने सवाल कर दिया, अल्लाह ने सवाल कर दिया, मेरे हबीब का जिक्र हो रहा था, वहां पैसा न निकला और दुनियादारी की महफिलें हो रही थी, वहां तुमने पैसा निकाला, तो बोलो रब को क्या जवाब दोगे और अपने नबी को क्या जवाब दोगे? ये भाई मैंने नहीं मांगा, मैंने मांगा अपने लिए नहीं कहा है। हमारे शोरा का ख्याल रखिए, नाथवा हजरात का ख्याल रखिए। अल्लाह तबारक व तआला, ये वो पैसा, अब बात आ गई तो जरा सा पैसे की भी सुन लो, पैसे की भी बता दूं आपको। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसने नबी की महफिल मीलाद में 1 दिरहम खर्च किया, बोलो यार सुभान अल्लाह बोलो। हमने आपको बताया बिल्कुल मूड नहीं है, आप चाहें तो मूड बना दे। कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी ने नबी की महफिल मीलाद में 1 दिरहम खर्च किया, अगर हो तो खर्चा कर देना। मैं आपसे कह रहा हूं, 1 दिरहम कितना बनता है? 18 या 20 रुपए। हमारी इंडियन करेंसी 1 दिरहम, हाँ 20 मान लीजिए। अच्छा दिरहम वाले हैं, माशाअल्लाह। 1 दिरहम का मतलब 20 रुपए इन्होंने बताया। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने नबी की महफिल मीलाद में 1 दिरहम खर्च किया, फरमाते हैं उस वक्त तक जन्नत में न जाऊंगा जब तक उसे अपने साथ न ले लूं। यानी ये 20 रुपए जन्नत का टिकट भी बन सकते हैं। कितनी बड़ी बात! और कौन कह रहा है? खलीफा अव्वल कह रहे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, यारे गारे पैगंबर कह रहे हैं। ये वो यारे गारे पैगंबर है। अमा जरा देखो तो, इश्क देखना है तो सिद्दीक अकबर का इश्क देखो, मोहब्बत सीखना है इश्क सिद्दीक अकबर से सीखो। ये वो सिद्दीक अकबर है कि जो हर मौके में नबी के साथ में है, सफर में साथ में है, हजर में साथ में है, खिलवत में साथ है, जिलवत में साथ है, हर मौके पर साथ है। वो सिद्दीक अकबर, अल्लाह अल्लाह क्या मकाम है और क्या मर्तबा है सिद्दीक अकबर का। अजान हुई नहीं है, फजर का वक्त नहीं हुआ है और सिद्दीक अकबर दरवाजे नबूवत में आके खड़े हो जाते हैं। नींद के झोंके आ रहे हैं, नमाज के तो पाबंद है क्योंकि ये सहाबी है, इन्हें मालूम है कि नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाना है। ए प्यारे, तुम भी समझ लो कि नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, नमाज कायम करो, नमाज के पाबंद हो जाओ। आप नहीं पढ़ रहे हो, मगर देखो अमेरिका में देखा डॉक्टर नमाज पढ़ रहा है, अफ्रीका में कलेक्टर नमाज पढ़ रहा है, फ्रांस में देखा इंजीनियर नमाज पढ़ रहा है। उनसे पूछा कि तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो? नमाज तो हम पढ़ा करते हैं, हम अपने रब की इबादत करते हैं। तो जवाब दिया, हम नमाज इबादत की गरज से नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हमने रिसर्च करके देखा है तो दुनिया के अंदर नमाज से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है। तुम इबादत समझ के पढ़ते हो, हम एक्सरसाइज समझ के करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोले ना बुलंद आवाज से, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
मसलके आला हजरत सैयद आमिर मसूदी साहब किबला। नारे तकबीर। वाह वाह। और याद रखो, कयामत में तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कव्वाली कराई थी कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा जवाबी हुई थी कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा मजार में चादर चढ़ाई थी कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा लंगर किया था कि नहीं। पहला सवाल ये किया जाएगा नमाजें पूरी हैं कि नहीं। इसलिए प्यारे पहले नमाजें पूरी करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एक वो तबका है जो कहता बस ले नमाज 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 और बाकी सबको छोड़ो, सारे वली कोई नहीं, नबी कोई नहीं, सब मर के मट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। एक वो फिरका है और एक दूसरा फिरका है, वो सब कुछ कर रहा है, फातिहा भी दिला रहा है, दरूद भी पढ़ रहा है, सलाम भी पढ़ रहा है, मजार में चादर भी चढ़ा रहा है, बस नमाज नहीं पढ़ रहा है। ये भी गलत, वो भी गलत, ये भी गलत, वो भी गलत। मजा तो जब है नमाजी बन के ये सब कुछ करो ताकि कल जब मैदाने महशर में पहुंचो तो गौसे आजम पकड़ ले कि मौला ये मेरा चाहने वाला है, गरीब नवाज कहे ये मेरा दीवाना है, वारिस देवा कहे ये मेरा दीवाना है, और साहिब मजार कहे ये मेरा दीवाना है। वो है, तब तो मजा है। आज होता क्या है, आप लोग मुरीद है कि नहीं है? कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। अच्छा, आपने कव्वालियां भी सुनी होंगी, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं किसी को, मैं खाली बात कर रहा हूं। कव्वाली सुनी होंगी, बहुत जगहों में सुनी होंगी, जहां कव्वाल साहब ने शेर पढ़ा, मैं क्या था और मुझे क्या बना दिया तुमने। होता नहीं शेर, मैं क्या था और मुझे क्या बना दिया तुमने। बस जहां इतना कहा भाई ये चले नोट ले, ले, ले। मैं क्या था और क्या बना, मुझे क्या बना दिया तूने। अब चल रहा है साहब नोट, चल रहा है, क्या बना दिया भाई, क्या तुम मुरीद हुए, क्या बनाया गया तुम्हें। पहले बेनमाजी थे नमाजी बन गए, पहले रोजा छोड़ते थे अब रोजादार हो गए, पहले ज़कात नहीं देते थे अब ज़कात देने लगे, पहले माँ बाप के नाफरमान थे अब फरमा बरदार बन गए। अगर बन गए हो तो बात सही है कि बदल दिया गया तुम्हें, और अगर नहीं तो फिर कहां बदला गया तुम्हें। अपने आप को बदलो मुसलमानों। आज हमारी कौम कहां जा रही है, तुमने नहीं देखा। पहले 313 थे और सारी दुनिया में हुकूमत करके दिखा दी, क्या बात है। और आज करोड़ों हो के जगह जगह रुस्वा हो रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने अपनी तहजीब को खत्म कर दिया, अपने असलाफ के तरीके को खत्म कर दिया है। और एक ये जो मोबाइल तुम्हें पकड़ा दिया गया है, ये सारे फसाद की जड़ बना दिया। तुम्हारे घरों के अंदर मोबाइल चल रहा है, कभी तुमने तहकीक की कि इसमें क्या देखा जा रहा है। जवान बेटियां क्या देख रही हैं, जवान लड़के क्या नजारा देख रहे हैं। और इतना चलता है मोबाइल कि जब तक के नींद ना आ जाए तब तक मोबाइल आंखों से लगा रहेगा। और जब देख बाज औकात तो वीडियो खुले और सो जाते हैं लोग, होता है नहीं, वीडियो खुला है सो जाते हैं, और सुबह उठे सबसे पहले स्विच ऑन। कितने मैसेज आए, प्रधानमंत्री के कितने हैं माशाअल्लाह, इनके कितने हैं, उनके कितने, ये मैसेज देखे जाते हैं। सुभान अल्लाह, देखा जाता है ना। ये है हमारा तरीका, ये हमारी तहजीब है। अरे हमारी तहजीब तो ये थी, हमारे असलाफ दुआ करते थे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। वो माहौल। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, कवानीन इस्लाम, मज़हब इस्लाम। वाह वाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हाँ काशाना नबूवत में टेक लगा के खड़े हो जाते थे। अभी अजान भी नहीं हुई, अजान भी नहीं हुई। आए हाय सुभान अल्लाह। जरा एक बात बता दे, इजाजत है? जी जी बिल्कुल, याद आ गई इसलिए बताए दे रहे हैं। एक मर्तबा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल से फरमाया, फजर का वक्त नहीं हुआ, अजान पुकारने जा रहे हैं हजरत बिलाल,
और नबी ने फरमाया, सरकार ने फरमाया, ए बिलाल अजान बाद में देना, पहले सब सहाबा के घरों की कुंडियां चढ़ा दो ऊपर से। अल्लाह, समझ रहे? कुंडियां चढ़ा दो। हजरत बिलाल थे, नबी का हुक्म माना, फौरन गए सबके दरवाजों की कुंडियां चढ़ा दी। जब कुंडी चढ़ा दी, अब नबी ने फरमाया अब अजान दो बिलाल। हजरत बिलाल दिल ही दिल मुस्कुरा रहे हैं, अब आएगा कौन? सबकी तो कुंडियां चढ़ी हुई है। अजान पुकारी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सहाबा का ये तरीका था, जब हजरत बिलाल कहते अशहदु अल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो हर सहाबी की तमन्ना ये होती थी यहाँ नबी का नाम लिया जाए और सामने नबी का जलवा नजर आने लगे। हर सहाबी उस वक्त तक पहुंच जाया करता था। मगर आज हजरत बिलाल सोच रहे हैं कि कोई आने वाला नहीं होगा, अब कौन आएगा? हजरत बिलाल ने अजान दी है और जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह कहा है, तो देखा जिनके घरों की कुंडियां चढ़ी थी वो सारे साहबा वहां खड़े होकर नबी का जलवा देख रहे हैं। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जलवा देख रहे हैं। जब इस जलवे को देखा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाली मुस्कुरा रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे, क्योंकि कुंडी तो खुद लगवाई, बोल नहीं रहे। का कोई दिक्कत तो नहीं? साहबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। पूछा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, न जाने आज किसने हमारे दरवाजों की बाहर से जंजीर लगा दी। का फिर क्या किया? तुम लोग कैसे आए? कोई साहबी बोला या रसूल अल्लाह, मैंने दरवाजा तोड़ दिया। किसी ने कहा मैंने अपने मकान का छप्पर उखाड़ दिया। किसी ने कहा दीवार तोड़ दी। नबी ने कहा ऐसा क्यों किया तुमने? घर का नुकसान क्यों किया? तो सहाबा कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, हमने आप ही से सुना है हमारा घर टूट गया है, बन जाएगा, दरवाजा टूट गया है, दूसरा लग जाएगा, छप्पर उखड़ गया है, दूसरा तैयार हो गया, मगर आपकी आंखों को ठंडक यानी नमाज छोड़ दी है, तो वो नमाज दोबारा नहीं मिल सकती है। अल्लाह अल्लाह, ये है सहाबा के दिलों में नमाज की मोहब्बत। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। और एक हमारे दिलों में मोहब्बत है। सब कुछ करते हो, एक नमाज पढ़ने में क्या चला जा रहा है, उसकी भी आदत डाल लो। आप क्या नहीं करते हो? खाना आप खाते हैं, हम खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। आप सोते हैं, हम सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। तो फिर हम में आप में क्या फर्क रह जाएगा? अल्लाह ने हमें अशरफ बनाया है, मुमताज बनाया है। उसने हमारे जिस्म में सांसों का जो ये डोर डाला है, उसके कब्जे में अगर एक लम्हे में क्या से क्या हो जाए, किसी को मालूम है? किसी को पता है? नहीं। तो उस नबी को राजी करो, उसकी आंखों को ठंडक पहुंचाओ, जो कब्र में भी हमारा साथ देने वाला है, मैदाने हश्र में भी साथ दे रहा है, जिसने हमारे तुम्हारे लिए अपने नवासों को करबला में कुर्बान कर दिया। क्या उसकी मोहब्बत दिल में नहीं? अल्लाह अल्लाह। नमाजी बन जाओ। अल्लाह ताला आज के इस वली कामिल के सदक़े में हम सबको नमाजी बना दे। खाली दुआ से कुछ नहीं होता, आपको भी हिम्मत करना पड़ेगी, कदम आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। बेशक कदम आप बढ़ाइए, अल्लाह ताला आप पे खास करम फरमाएगा। ये इनका उर्स क्यों मना रहे हैं, अपना क्यों नहीं मना रहे आप? क्या बात है, बताओ। क्या बात है। अपने अब्बा का मना लेते, भाई बहन का मना लेते, इनका क्यों मना रहे हो? उन्होंने किया क्या है भाई? तो आप कहोगे इन्होंने इबादत की है, रियाजत की है, नमाजें पढ़ी है, रोजे रखे हैं। क्या क्या नहीं किया है। सरकार गरीब नवाज, सुभान अल्लाह, उनका जिक्र तो आना ही था, मुझे मालूम है, क्योंकि महीना ही उनका है। ये महीना वैसे ही अफजल है। इसी महीने में गरीब नवाज का उर्स है, इसी महीने में मौला अली की विलादत, और इसी महीने में इमाम जाफर सादिक को गौसियत कुबरा अता हुई, और इसी में
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज भी अता हुई। कितना फजीलत वाला, समझ में आया? ये बहुत मुबारक महीना है। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल ये था कि रोज रात में शाम के वक्त दरवाजा लगा दिया जाता था, अंदर चले जाते थे, इबादत और रियाजत में लग जाते थे। मुरीदों से कह दिया था दरवाजे के ऊपर पत्थर लगा दिया करो। लोगों ने कहा कि हुजूर क्यों? कहा मुझे डर है कि किसी जानदार को नुकसान न हो जाए। रात भर अल्लाह की इबादत, क्या कहने। और जब सुबह दरवाजा खोलते तो जितनी ईंटें लगी होती थी, गरीब नवाज की जैसे ही पहली नजर पड़ती थी पूरी ईंटें सुरमा बन जाया करती थी। तजल्लियाते इलाही आंखों में ऐसा था। गौसे आजम इतना बड़ा नाम, 40 साल खुरासान के जंगलों में इबादत की है तब यह मकाम मिला है। वो तो जाहिल हैं जो वलियों को नहीं मानते। हम और आपको समझना चाहिए, इनके नक्शे कदम पे चले। ये वो औलिया है, कहने वाले कहते हैं जैसे हम मट्टी में मिल जाते वैसे वो भी मट्टी में मिल जाते। अल्लाह समद। क्यों भाई, इंसान मट्टी से बना है ना, हम भी मट्टी से बने, अल्लाह के वली भी मट्टी से बने। तो जैसे हम मिट जाते हैं वैसे वो मिट जाते। अरे का नादान, हम में और उनमें बड़ा फर्क है। का मट्टी तो मट्टी है, मैंने कहा बिल्कुल है, मगर मट्टी मट्टी में फर्क है। जरा 2 मिट्टी लेके आओ, एक गोंदा मट्टी का आ गया और दूसरा ईंटा मंगाया। जब दोनों आ गए कहा इन दोनों को गड्ढे में दफना दिया जाए। 1 साल के बाद अब कहा मट्टी को निकाल के लाओ, कहा मट्टी तो मट्टी में मिल चुकी होगी, अब कहां बाकी होगी। अच्छा ईंटा निकाल ले आओ, खोदा निकाल लिया, कहा ईंटा सलामत है, कहा मट्टी ये भी है, मट्टी ये भी है। एक मिट गई, दूसरी सलामत है। समझ में आया? अरे अल्लाह वाले वो है जो इश्क़ इलाही की भट्टी में अपने आप को तपाकर कुंदन कर देते हैं। तो हम आम लोग मट्टी में मिल जाते हैं, मगर अल्लाह के वली मट्टी में नहीं मिला कर। जिंदाबाद। तो अल्लाह वालों से मोहब्बत रखो। निस्बत बहुत बड़ी चीज है। आज हम और आप जो बैठे हैं, वलियों से निस्बत का फायदा खाली बताते हैं आपको। वलियों से निस्बत, और उसी को खत्म कर देंगे क्योंकि हमें मालूम है वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है आपका। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, एक निस्बत बहुत आसान वाली बताएं, बिल्कुल सिंपल वाली, इसमें हदीस नहीं है। आप हमको जानते हैं? बताइए, जल्दी बताइए, बिल्कुल सादा सवाल। आप हमें जानते हैं? अरे बताइए ना भाई, कुछ तो बोले भाई। चलिए माशाल्लाह। यही बात है ना, अभी तक नहीं जानते थे, अब जान गए। क्यों, कैसे जान गए? हम बांदा में रहते हैं, आप यहां पे रहते हैं, हमारा आपका कोई वास्ता नहीं, कोई राब्ता नहीं, जाने कैसे आप? इनको जानते हैं? ये पड़ोस रहने वाले थे, तो पड़ोस के हैं। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं जानते होंगे ना। ये है माशाअल्लाह जनाब अबू तुराब साहब, हमारे बड़े चहीते भी हैं। ये अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और वैसे तो सभी लोगों ने इतना अच्छा पढ़ा है कि दिल से दुआएं निकल रही हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे और खास तौर से इन पे भी करम फरमाए। ये हमको जानते थे, ये हमको जानते थे, हम आपको नहीं जानते थे। इन्होंने हमें फोन किया, हजरत ऐसा ऐसा मामला है, तकरीर है, आ जाइए। हमने कहा ठीक है। आप कैसे जाने? इनके वजह से हमको जाने, इनके वजह। अरे यार, सर तो हिला दो कम से कम। इनके वजह से आपने हमें पहचाना और इनकी वजह से हमने आपको पहचाना। अब अल्लाह को देखना, अल्लाह को पहचानना तुम्हारे बस में है, हमारे बस में है
नहीं है, मगर कोई बीच में है जिसका राबता अल्लाह से है। अब राबता किसका है? तो गरीब नवाज का राबता अल्लाह से है। हमने गरीब नवाज का दामन पकड़ा है, अल्लाह तक उन्होंने हमें पहुंचा दिया है। हमने गौसे आजम का दामन थामा, गौसे आजम ने खुदा तक पहुंचाया है। हमने अल्लाह के वलियों को पकड़ा है। इसी का नाम निस्बत है कि हमारा कोई मकाम न था, मगर निस्बत ने हमें वो मकाम अता किया कि जहां तक किसी की रसाई नहीं वहां हमारी रसाई हो। क्या कहने, वाह वाह वाह। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु का दस्तरखान, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत अनस रदी अल्लाह, उन्होंने एक बार कुछ दोस्तों की दावत की, दस्तरखान बिछाया गया। दस्तरखान जानते हैं आप लोग? है? हाथ उठाइए कौन कौन नहीं जानता। अच्छा, सब लोग जानते हैं। दस्तरखान, एक कपड़ा बिछाया जाता है। पहले ऐसा होता ही था, हमारे घरों में ऐसे ही होता था। मेहमान आते थे, दस्तरखान बिछाया जाता था और उसके बाद हाथ धुलाए जाते थे, है ना? किसी बर्तन में हाथ धुलाए जाते थे। कितनी प्यारी सुन्नत थी ये। मेहमान के हाथ, मेजबान मेहमान के हाथ धुलाता था तो मेहमान के हाथ साफ होते थे और जो हाथ धुला रहा है उसके गुनाह माफ होते थे। इतनी बड़ी चीज को छोड़ दिया। अब उसके बाद दस्तरखान में आ जाइए। पहले दस्तरखान बिछाया जाता था, अब तो हालत बदल गई। आप बारात में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बारात में जाते हैं, अब तो ऐसी तहजीब चल रही है, आप बड़े शान से सज धज के शानदार कपड़े पहन के पहुंच गए। अब वहां यहां वहां टहल रहे, कोई पूछने को तैयार नहीं। कोई आपसे यही नहीं कह रहा कि खाना खा लो। क्या करे, भूख तो लग रही है। खुद ही बेगैरतों की तरह आगे बढ़े, प्लेट उठाई। ये है साहब बफर सिस्टम। खुद बेगैरतों की तरह प्लेट उठाई और उसके बाद देखा कोई खाना निकालने वाला नहीं है, कोई खुद ही जाओ, खुद बेगैरत बन के निकालो। अपने हाथ से खाना निकाल रहे। अब कोई बैठने को भी नहीं कह रहा कि बैठ जाओ, खड़े खड़े खा रहे हैं जानवरों की तरह। इस मंजर को जब एक शायर ने देखा, सागर खयामी ने देखा तो इसी मंजर की अक्कासी कर रहा है। कह रहा है कि खड़े डिनर में तो हम सब असीर लगते हैं, रकाबी हाथ में लेकर फकीर लगते हैं। क्या बात है, ये हाल है आज। अच्छी खासी नबी की सुन्नत को तुमने फरामोश कर दिया। खैर, हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु ने दस्तरखान बिछवाया। मेहमान बैठे हैं, दस्तरखान मैला मैला नजर आया तो आपने अपनी खादमा से कहा इसे साफ करके लाओ। दस्तरखान को कहा साफ कर लाओ। दस्तरखान कपड़े का था। खादमा ने दस्तरखान उठाया, तंदूर जल रहा था, तंदूर में डाल दिया। अब जितने मेहमान थे सोच में पड़ गए, क्या हजरत क्या है ये? आपने उससे साफ करने को कहा, उसने आग में डाल दिया। कहा नहीं नहीं, आ जाएगा, साफ होके आ जाएगा। वो लोग देखे, हंसने लगे कि आग में डाला है, आग की फितरत है, जला देना, और ये कह रहे साफ होके आ जाएगा। खादमा ने निकाला, पहले से ज्यादा साफ हो गया। जितना मैल था, दाग धब्बे थे, वो सब साफ हो गए। अब वो लोग चक्कर में पड़ गए, कहे अनस मेरे भाई ये तो बताओ कि आखिर ये बच कैसे गया है? अरे काम है आग का, आग की फितरत है कि कपड़े को जला देना। तुमने इस कपड़े को उसमें डाला है आग में, मगर आग ने कपड़े को क्यों नहीं जलाया? हजरत अनस फरमाते हैं, एक मर्तबा हमने नबी करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम की दावत की थी। उस वक्त मेरे आका ने अपनी अंगुश्ते मुबारक उंगली शरीफ को एक कोने से अपने उंगलियों को साफ किया था। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि उंगलियों को साफ नहीं, बल्कि कपड़े को नबी की उंगली ने साफ किया था। तवज्जो दीजिएगा, ये दस्तरखान है। अब पता चला कि वो बता रहे हैं कि यार अल्लाह के नबी ने अपनी अंगुश्ते मुबारक कपड़े से एक कोने से मस करी थी। उस तारीख से जब ये मैला होता है हम इसे आग में डाल देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जल नहीं सकता है, क्योंकि इसमें नबी की अंगुश्ते मुबारक टच हो गई है। अब यहाँ सवाल है, नबी ने इतने हिस्से में अपनी अंगुश्ते मुबारक लगाई थी, इतना बच जाता, ये पूरा तो जल जाता, इसमें तो उंगली नहीं लगी थी। हमें यही तो निस्बत है
है, इस तार से हर तार को निस्बत है, जितने तारों को निस्बत है उन सब को ये आग नहीं जलाएगी। बिला तशबीह समझ लो, दुनिया में जितने अल्लाह के वली है, अगर एक से तुम्हें निस्बत हो गई है तो इंशाअल्लाह सारे वलियों से निस्बत हो जाएगी। अगर तुम्हारी निस्बत रसूल अल्लाह से मजबूत है तो खुदा की कसम तुम्हें जहन्नम की आग भी नहीं जला पाएगी। बस हो गया। अरे नहीं चलिए, अल्लाह यही निस्बत है। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। 2 बजे ज्यादा हो जाएगा। चलिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। में बता ये रहा था कि अल्लाह के वलियों की इबादत और रियाजत इतनी आला है कि खुरासान के जंगलों में इबादत की जा रही है। क्या बात। और दूर न जाओ, अब बात आ गई तो मैं थोड़ा सा आपको अपनी खानका में लिए चल रहा हूँ। क्या बात है। बांदा के अंदर जो हमारी खानका है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे साहिबे रोशन जमीर फकीर मौजूद हैं, वली हैं कि जिनके खुलफा ने कब्र की कदम की ठोकर से कब्र में मुर्दे को उठा के बिठा दिया। ऐसे ऐसे वली भी मौजूद हैं। जब उनके पीरो मुर्शिद, आज हम लोग भी मुरीद होते हैं ना, मुरीद होते, मगर मियां मुरीदी हम लोग गले के नीचे उतरती रही। हाँ, सच्ची पीरी मुरीदी नहीं। क्या जुमला है। सच्ची पीरी मुरीदी ये नहीं है। जब मुरीद वाकई में मोहब्बत सच्ची करता है तो अपने महबूब के इश्क में रोया भी करता है। एक बात मुझे याद आ गई। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। असर और मगरिब के दरमियान, मगरिब और इशा के दरमियान का वक्त है। एक नौजवान ईसाई वहां से गुजरा तो कमरे से रोने की आवाज आ रही है। उसने आवाज सुनी, सोच में पड़ गया ये कौन रो रहा है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रोज रोने की आवाज आ रही है। आखिर ना रहा गया, उसने लोगों से पूछा ये रोता कौन है। कहा कोई बाबा है। दरवाजा बजाया, गरीब नवाज ने दरवाजा खोला, पूछा क्या बात है। कहा बाबा रो कौन रहा था। कहा मैं रो रहा था। कहा रोज रोते हो इस टाइम। कहा रोज रोता हूं। कहा क्यों रोते हो। कहा बेटा तुम्हें क्या बताएं, मोहब्बत रुलाती। क्या बात है, क्या बात है। नहीं बोलोगे। मोहब्बत रुलाती है। क्या बात। कहा मोहब्बत रुलाती है। और करो मोहब्बत रुलाती है। वाह वाह। कहने लगा बाबा ये कौन सी बात कर रहा, मोहब्बत तो खुश करती है, मोहब्बत तो दिल को तस्कीन देती है, ये कौन सी मोहब्बत है जो रुलाती है। कहा बेटा तुम ना समझ पाओगे, जाओ अपना काम करो। चला गया। फिर 2-3 मर्तबा 2-3 दिन चक्कर लगाता रहा। एक दिन फिर आ गया, कहने लगा बाबा ये तुम रोते क्यों हो। कहा मैं अपने पीर का तसव्वुर करके रोता हूं, क्योंकि हर सिलसिले के अंदर पीर के तसव्वुर का एक अमल भी होता है। अगर पीर कामिल है तो जरूर आपको तसव्वुर पीर का अमल देगा कि एक दिन भर में से निकाल लेना और आंखें बंद करके अपने निगाहों को अपने पीर के जलवों में जमा लेना और ये तसव्वुर कर लेना कि गुंबदे खजरा से नूर की किरण आ रही है जो मेरे पीर के सीने से होती हुई मेरे सीने के अंदर दाखिल हो रही है। ये रंगे तसव्वुफ है। इस तरीके से गरीब नवाज फरमाते हैं मैं रोज अपने पीर का तसव्वुर किया करता हूँ और जब तसव्वुर करता हूँ मेरा यार सामने आ जाता है। मैं उसके हिज्र में रोता हूँ, उसकी मोहब्बत में रोता हूँ। कहा बाबा मोहब्बत में कहाँ रोया जाता है, अगर रोया जाता है मुझे भी बताओ, मैं भी मोहब्बत में रोना चाहता हूँ। गरीब नवाज फरमाते हैं बेटा अगर तुम्हें मोहब्बत में रोना है उसके लिए तुम्हें पहले तो कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम होना पड़ेगा और मेरा मुरीद बनना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मोहब्बत क्या हुआ करती है और कैसे मोहब्बत में रोया करते हैं। उसने कहा ठीक है, मुरीद हो गया, दाखिले इस्लाम हो गया। अब गरीब नवाज ने अपना खादिम बना के रख लिया। सफर में साथ, हजर में साथ, जिलवत में साथ, खिलवत में साथ, खाने में साथ, पीने में साथ, तमाम कामों में अपने साथ रखे हुए हैं। 2-3 महीने गुजर गए। अब उसके बाद गरीब नवाज फरमाते हैं बेटा अब 3 दिन मुझे कुछ काम है, 3
3 दिन मुझे काम है, 3 दिन मेरे पास ना आना, न मैं तुमसे मिलूंगा न तुम मुझसे मिलेगा। कहने लगा हजरत 3 ही दिन की तो बात है, ठीक है नहीं आऊंगा, 3 दिन के बाद आ जाऊंगा। अब यहाँ से मुरीद जा रहा है, घर में जैसे ही कदम रखता है तसव्वुर में चेहरा गरीब नवाज का आ जाता है। अब पता चला खाना सामने लाया जा रहा है, चेहरा गरीब नवाज का नजर आ रहा है कि अभी कल तक गरीब नवाज मेरे साथ में खाते थे, आज मेरा पीर सामने नहीं है, खाना छोड़ दिया, पानी सामने आया, पीर का जलवा सामने आया, पानी छोड़ दिया। अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आंखों से आंसू जारी है, रो रो के बुरा हाल है। रात में बिस्तर बिछाया जा रहा है, बेटे से कहा जा रहा है, माँ कह रही है बेटा सो जा, मगर बेटे को नींद नहीं आ रही है। एक दिन गुजर गया, ना रहा गया, रात में माँ के पास पहुंच गया, गिड़गिड़ा के कहता है, माँ के कदम पकड़ता है, अम्मा बाबा ने मुझे आने को मना किया है, तुम्हें नहीं मना किया, जाओ जाके कह देना कि अपने मुरीद को बुला लो, तुम्हारे बगैर रहा नहीं जा रहा, तुम्हारे बगैर सुकून नहीं मिल रहा। कहा ये माँ रोती हुई जाती है, गरीब नवाज से कहती है, आप फरमाते हैं अभी इजाजत नहीं है, अभी आने की इजाजत नहीं है, अभी ना लाना। दूसरा दिन आ जाता है, वही हाल है, पहले से ज्यादा हालत बदतर हो जा रही है, आंखों से जार जार आंसू गिर रहे हैं। माँ से न देखा गया, तड़प गई, माँ से कहने लगा अम्मा अगर अब मेरा पीर सामने ना आया तो कहीं मोहब्बत में जान ना निकल जाए, जाके उन्हें राजी करो। अब जाता है, माँ जाती है, राजी करती है, गरीब नवाज को रहम आ गया, फरमाया जाओ अच्छा बोला लाओ। अब मुरीद सामने आता है, सारे मुरीद मौजूद है, गरीब नवाज का ये मुरीद जो अभी ईसाई से मुस्लिम हुआ था सामने आया है, चौखट में आया है, गरीब नवाज के कदमों को बोसा दिया, गरीब नवाज ने दोनों कांधे पकड़ के उठाया और सामने देखकर फरमाते हैं बेटा कैसे हो, रोए तो नहीं थे? कहा हुजूर बहुत रोया। कहा क्यों रोए थे? कहा मोहब्बत में रोया था, आपने कहा था कि मेरा मुरीद बन जा, मोहब्बत में रोना आ जाएगा, इसलिए मैं आपकी मोहब्बत में रोया। गरीब नवाज कहते हैं अच्छा ये तो बता कल तूने खाना खाया था कि नहीं? कहा नहीं खाया। गरीब नवाज फरमाते हैं मैंने भी नहीं खाया है। कहा तू रात में सोया था? कहा मैं भी नहीं सोया। हमारी मोहब्बत तब पैदा होती है जब पीर भी मोहब्बत करे और मुरीद भी मोहब्बत करे, तो तसव्वुफ की मंजिलें मुरीदों को मिला करती है, इरफान की मंजिलें मिला। ये है पीर की सच्ची मोहब्बत। अगर मोहब्बत करते हो, इन्हीं के तो साथ होने का अल्लाह ने हुक्म दिया। मैंने जो आयत पढ़ी थी तर्जुमा भी नहीं किया। चलिए बात आ गई तो मैंने बता दिया, इन लोगों ने वो इबादतें की हैं, रियाजतें की हैं। खुद सरकार ख्वाजा गदा नवाज नायब हिंदुल वली बांदा की सरजमीन में जो है, आपका आलम यह था कि जब आपकी नजर खाली पीर से मिली है, नजर पीर से मिली, दिल ही दिल में बात हो गई, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। क्या बात है? और उसके बाद पहले के जो पीर होते थे तो वो इश्क की मंजिलें तय कराया करते थे, हकीकत की मंजिलें तय कराते थे। एक कुल्हड़ जानते हैं? एक कुल्हड़ पानी दिया सरकारे गदा नवाज को और 40 लौंगे अता की। फरमाते हैं जाओ बेटा कमरे में जाओ, 40 दिन अल्लाह की इबादत करो, इसी पे गुजारा करना है। कर सकता है कोई? 40 लौंग, एक कुल्हड़ पानी। मुरीदों से कह दिया बाहर से ताला लगा देना, ताला लगा दिया। आज हम रोजे का मामला आता है, हम रोजों से दूर भागते हैं। उनसे कहो रोजा है, मालूम हुआ सबके सामने आप खाते पीते घूम रहे हो। क्या ये मुसलमान की शान है? ये मुसलमान की शान तो नहीं। और अगर किसी ने पूछ लिया रोजा है, हजरत बीवी तो है, कहा बीवी तुम्हारी कब्र में आएगी सोने। क्या बात है, क्या बात है। बीवी के ऊपर अलग कानून, तुम्हारे ऊपर अलग है। क्या बात है, बहुत तुम्हारे ऊपर फर्ज है, उसको अदा करो। 40 लौंगे, एक कुल्हड़ दिया, का जाओ कमरे में बंद हो जाओ। 39वां दिन था, 39वां दिन मुरीदों ने आके बताया हुजूर, पीरो मुर्शिद से कहा हुजूर मौली साहब के कमरे से बहुत तेज रोशनी बाहर निकल रही। उस जमाने में ये लाइटें तो थी नहीं, बल्ब तो थे नहीं,
मैं सैकड़ों साल पुरानी बात बता रहा हूं। कहा बहुत तेज रोशनी निकल रही, तो पीरो मुर्शिद ने आंखें बंद की। ये लोग आंखें बंद करते हैं तो सब कुछ नजर आने लगता है। आंखें बंद करी और उसके बाद फरमाते हैं जाओ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला है, अल्लाह की इतनी इबादत की है 40 दिन के अंदर, और उसके बाद आलम यह है कि 20 लौंगे बाकी हैं और आधा कुल्लड़ पानी भी बाकी है। जब पीर के सामने आके बैठते हैं तो जो जुमले सरकारे आला हजरत के लिए उनके मुर्शिद ने कहे थे, वही जुमले कारी बरखुरदार अली रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर गदा नवाज के लिए कहे हैं। ए मौली साहब, मैं आज रूए जमीन के अंदर तुमसे हसीन किसी को नहीं देख रहा हूं। कल कयामत में अगर अल्लाह पूछेगा कि बरखुरदार अली किसे ने क्या लेके आए हो, तो तुम्हें पेश कर दूंगा मौली साहब को लेके आए। खाली यही एक हमारी खानका नहीं है, और बहुत सारी खानकाहों के ऐसे मामलात हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको खानकाहों के अदब की तौफीक अता फरमाए और बुजुर्गों से सच्ची निस्बत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। जरा बैठे रहे आप लोग, बस 2-3 मिनट बैठे रहे, फिर चले जाइएगा। हजरात बैठ जाएं जरा देर, ये फरमाइश के मुताबिक